अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 7 स्पेशल ट्रांसमिशन। कल का मैच इंतहाई मज़ेदार रहा, चूँकि बिल्कुल आखिरी बॉल पर मैच गया। एक बॉल रह गई और 2 रन रह गए, और फिर 2 बॉल्स पे 2 रन, और फिर एक बॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा, लेकिन कराची के लिए बदकिस्मती ये रही 7 के 7 मैचेस हारने वाली PSL की वाहिद टीम बन गई सीज़न 7 की। तमाम मैचेस हार गई सीज़न 7 में अपने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ धचका है। एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब हिस्सा नहीं है, दस्तबरदार हो गए PSL से। उनके साथ साथ शादाब इंजरी का शिकार हैं, कॉलिन मनरो इंजरी का शिकार हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मुश्किलात हैं। आज मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का, दोनों के लिए डू एंड डाई मैच है। जो जीतेगा वो अपनी पोजीशन वाजे कर लेगा और आगे बढ़ने के उसके पास चांसेस कदरे आसान होंगे। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर तस्लीम समर हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर से हमारे नुमाइंदे सैयद वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। नादरा, क्या चल रहा है इंजरीज वाला मामला, और बड़ा कुछ शदीद होता जा रहा है, और एलेक्स हेल्स का जाना इस्लामाबाद के लिए डैमेजिंग पार्ट होगा? अब बिल्कुल होगा। आप ये देखें कि कोलिन मनरो ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं। शादाब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 34 रन की इनिंग्स खेली कल, और उसके बाद फिर इंजर्ड होना, जिस तरह से वो गिरे थे, जिस तरह वो इंजर्ड हुए हैं, तो लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो एक गुरबाज जाने वाले वापस वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो काफी खसारे में आ सकती है। जो कि अभी पॉइंट्स टेबल पर तो थर्ड आती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उनका रन रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह की इंजरीज हैं और जिस तरह से इनके प्लेयर्स वापस जा रहे हैं कुछ, तो थोड़ा डैमेजिंग हो सकता है। अब यहाँ पर आप दूसरी अगर टीम्स को देखते हैं, जैसे कोयटा, और उसकी आप डेफिनेटली बात करेंगे तो हम उस पर कॉमेंट देंगे। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है तस्लीम, मैच बहुत मज़े का हुआ, लेकिन आखिरी बॉल तक गया, ये एक अच्छी चीज़ थी। पर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, इमाद वसीम अगर थोड़ा सा रुक जाते तो, या कासिम अकरम को स्ट्राइक मिल जाता, तो मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाते। जी, आई थिंक वैसे मैं इमाद वसीम को ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज इट वाज अ स्पेक्टेकुलर इनिंग्स। इमाद वसीम जो फिनिशिंग स्किल्स हैं वो बिल्ड होती रहती हैं, एंड दे आर रियली डेवलपिंग, बट यू आर राइट, इट वाज अबाउट टेकिंग इट ओवर द लाइन। इमाद के आउट होने के बाद आई थिंक दैट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एरर इन कैप्टनसी. They sent Thompson in. He's a very young, inexperienced player. He's played 2 professional seasons in England. उस वक्त उनके पास क्रिस जॉर्डन भी था, जो बाद में उन्हें भेजा था। ज़ाहिर है, the wickets started tumbling. They had to do something. But in my mind, for strategy's sake, you should be considering your most experienced man to take you over the line. Chris Jordan is in his early 30s. He's played at the highest level for England for the last 15 years and played all over the world. When you are in a tense situation, even if it's 2 off of 2, 3 off of 3, in modern cricket, these are scores that we should be able to easily achieve, but you still need your most experienced players to be able to achieve it. So मैं इमाद को totally blame नहीं कर सकती. I think that there was a little bit of a captaincy error, particularly in the circumstances कि कराची ने, जैसे आपने भी कहा, they hadn't won a single match. They were very, very close to tasting victory, and they'd done a lot of the hard work already. Some of that was hitting the panic button. So it's definitely an improvement from what we've seen from Imad Wasim and Karachi Kings in general. I actually think कि शायद ये unpopular opinion हो, लेकिन I think कि बाबर आजम की तरफ से उसकी भी innings काफी अच्छी थी, वो जल्दी out हो गया था. I understand कि काफी लोगों को वो सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, but we must remember कि T20 cricket में सबसे बड़ा जो sin होता है, and that is to waste deliveries, waste balls. So उस वक्त में power play में 144 की strike rate की तकरीबन वो batting कर रहा था, कर रहे थे. So that's something that we haven't seen from him in the power play. It was a good push towards what is missing from Babar's game. Time भी लगता है कि बंदा develop करे उस तरह. So I think that promising signs थे, और बिल्कुल भी इमाद को आप ब्लेम नहीं कर सकते. Again, group effort, little bit of captaincy, but we're going in the right direction for the Karachi camp. बिल्कुल ठीक है। वकार, कल कैसा रहा मैच, पहले ज़रा ये भी बताएं, क्राउड कैसा रहा? और अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि क्राउड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं देख रहा था बुकमी पर भी, तो फाइनल तक के टिकट्स तमाम सोल्ड मिल रहे थे मुझे bookme.com पर। अच्छा ये बताएं, वकार के इंजरीज का सिलसिला कितना डैमेजिंग पार्ट हो रहा है टीम्स के लिए?
जी काफ़ी जो इंजरीज शिकार हो रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है उनकी फ्रेंचाइजी एलेक्स हेल्स के साथ भी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होगी। आप शादाब खान जो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनके इंजरी की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही है, क्योंकि कल उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि कराची किंग्स के साथ बैड लक चल रही है, क्योंकि कल कराची किंग्स के जो बैट्समैन है वो अच्छा खेले। गो के उनके ओपनिंग स्टार्ट ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, ना ही बाबर आजम को अच्छा स्कोर कर सके, लेकिन इमाद वसीम ने आखिर में आकर काफी संभाला दिया अपनी टीम को, और मैच बनाने वाले भी इमाद वसीम ही थे। लेकिन एक गैर जिम्मेदार शॉट, मैं तो कहूंगा उन्होंने एक गैर जिम्मेदार शॉट खेली जिसकी वजह से वो आउट हो गए, और बदकिस्मती से क्रिस जॉर्डन भी नहीं चल सके। हालांकि क्रिस जॉर्डन जो से हैं वो एक अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कल वो भी नहीं चल सके। इसके अलावा वो रन आउट हो गए। मैं तो ये कहूंगा कि बैट चल रही है, और साथ के साथ मैचेस वो हार चुकी है। और जो क्राउड था कल वो कराची किंग्स को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो यहाँ लाहौरी है ना, ये लाहौर कलंदर्स को पसंद करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टीम है वो कराची किंग्स है, क्योंकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का कहते हैं कि जोड़ पड़े और किसी न किसी तरह से ये टीम में फाइनल में आए ताकि मजा आए। लेकिन बदकिस्मती कहेंगे अब मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है, और आज का जो मैच होगा वो भी ज़ाहिर बात है एक बड़े अहमियत का हामिल होगा। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। बहरहाल जहाँ तक आपने बात की है बुकमी.pk में टिकट्स वगैरह पीसीबी की जानिब से उनको ठेका दिया गया था कि वो टिकट्स वगैरह मुकम्मल तौर पर बुक करें, लेकिन तमाम मैचेस की अब टिकट्स वगैरह मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी हैं। ज़ाहिर बात है कि जिन्होंने टिकट्स वगैरह खरीद ली हैं, आगे आगे मजीद राशि शहरियों का बढ़ेगा। आज भी एक बड़ा मैच अहम है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और ज़ाहिर बात है जिस टाइम मैंने आपको बताया कि टिकट्स वगैरह मुकम्मल तौर पर आज मैच की भी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आज 15 है तो आज भी 50% क्राउड आएगा। कल से मुकम्मल तौर पर हाउसफुल होना शुरू हो जाएगा। जो हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है कि 100% क्राउड की इजाज़त होगी 16 फरवरी के से जो मैचेस शुरू होंगे। आगे चले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वकार मेरे साथ हैं, तमाम तर हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कासिम अकरम पर भी बात करेंगे। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, अंडर 19 के कैप्टन है, शानदार तरीके से वहाँ खेल कर आए। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इससे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़े, कल के एक्साइटिंग मैच क्या पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच देखते हैं। Moving forward for his all-round performance, 2 for 27 and 28 runs of 11 balls, the HBL PSL player of the match is Asif Ali, and he will sign a ball for Brighto Paints fan of the match. अच्छा नादरा, ये बताएं, आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए। कल का दिन उनके लिए बड़ा शानदार था, वो विकेट्स भी लेते रहे, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी कर ली और एक अच्छा बूस्ट दिया इस्लामाबाद को 190 करने के लिए। अच्छा दिन रहा उनके लिए। जी बिल्कुल। आसिफ अली, देखिए अप्स एंड डाउन्स हर प्लेयर की लाइफ में आते हैं। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, ज़रा सा आप बैट पैच आया और हम कहते हैं इसको चेंज करके दूसरा प्लेयर लाके खिलाएं। जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी प्लेयर को तो किस तरीके से खेल सकता है। आसिफ अली ने कल अपने आप को प्रूव किया, नो डाउट। बहुत अच्छी उन्होंने उनकी इनिंग रही और उन्होंने रन भी अच्छे स्कोर किए, कैचेस भी लिए, मतलब बोल्ड भी किया। लेकिन उन्होंने जो बाउंड्री जो लग रही थी उसको नहीं रोका, और जिस अंदाज से वो मुस्कुराए थे वो मुझे बड़ा मुझे क्या खेल लगा। गो के इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है, लेकिन लग ये रहा था लास्ट मोमेंट तक कि कराची किंग्स जो है वो जीतेगी। और एक बात समझ से बाहर है कि कराची किंग्स ने इतना अच्छा खेला, कल अच्छा खेल पेश किया, लेकिन इमाद वसीम मैच फिनिशर नहीं रहे। हालांकि वो स्टे करते विकेट पे तो मैच फिनिश बासानी हो सकता था, लेकिन लास्ट पे जब कोलैप्स हुआ है। और मुझे ये भी बात थोड़ी सी लगी कि इक्वल तो हुआ था तो सुपर ओवर पे क्यों नहीं गया। नादरा, आखिर में वो रन आउट हो गए ना, लास्ट में वो रन आउट हो गए थे। वो अच्छा, मैं एक प्रोग्राम में थी इस वजह से शायद मैंने देखा नहीं। ओके, नहीं, वो पूरा नहीं कर पाए थे, वो लास्ट में रन आउट हो गए थे। हम भी यही सोच रहे थे कि वो सुपर ओवर पे चला जाएगा अगर वो रन आउट ना होते। वकास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है नादरा। वैसे कल का लास्ट ओवर बड़ा मजे का था वकास का। वकास बहुत अच्छा ओवर कर गया। वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत पेस नहीं है वकास की। देखिए अरसलान, कराची किंग्स का एक ड्रॉबैक ये भी है कि उन्होंने रिटेन नहीं किए अपने प्लेयर्स को। जो बात हम पहले भी कह चुके हैं
कि इन्होंने वकास मकसूद को, अगर आपको याद हो कि इन्होंने कराची किंग्स के साथ रहते हुए 2020 में बहुत जबरदस्त इनिंग बिल्कुल। खेली थी और उन्होंने जिस तरह से विकेट्स ली थी और ओवर्स भी मतलब करवा के और कम रन दिए, विकेट्स भी हासिल की, उस इनका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा रहा है। और कल जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, तो वकास जो है वो फुल फॉर्म में है। आपने अरशद इकबाल को जाया कर दिया। अच्छा, अरशद इकबाल को तो कराची किंग्स ने रिटेन किया नहीं, लेकिन पेशावर जल्मी भी उनको यूटिलाइज नहीं करी। बड़ी अजीब सी बात है ये। उसके अलावा कोलिन एलेक्स हेल्स को आपने रिटेन नहीं किया। तो कराची किंग्स के पास इस वक्त जो एक खेप है वो बैलेंस नहीं है। इसी वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्नीम, हाउ अबाउट कासिम अकरम? व्हाट अ ग्रेट टैलेंट ही इज। What an exceptional talent. और एक ये actually PSL के बारे में, this is my favorite thing, that you get to watch emerging players develop. अब हम शादाब खान के बारे में बात करते हैं कि what a vital player, what a terrible injury. It was only a few years ago that he was coming up and learning how to become, a experienced, seasoned player through the PSL. So that was a spectacular performance. The ability to move from the under-19s to that professional is really exceptional. जो बात होती है कि एक प्लेयर प्रेशर ले सकता है, वो जो अगला स्टेज होता है अपने गेम की डेवलप कर सकता है या नहीं. So it was really great to see, and nice from Babar as well to see him having faith in young players as well, developing them. I think there's also probably a conversation worth having about Asif Ali. जो आपने अभी बात की आसिफ अली के स्ट्राइक रेट के बारे में, 28 off of 11. Really exceptional boundary hitting, really exceptional strike rates. And I just wanted to say that it's relatively easy in T20 cricket to have an average of 25, 30 runs at a relatively safe strike rate, 120 to 130 tak. But that is not the type of strike rate or average that necessarily wins teams matches. उस काम के लिए power players or power hitters अभी भी बहुत ही necessary हैं for match winning situations anyway. With Asif Ali, if you are going at a strike rate of about 240, 250, the chances of you playing shots that are exceptionally risky and might lead to you losing your wicket are very high. Isliye, it is very important when thinking about or handling power players that you have a regard to how frequently they achieve what they need to achieve. अच्छा तस्नीम, एक चीज़ और तस्नीम, कल फ़हीम अशरफ मतलब कंसेक्टिव मैचेस हो रहे हैं उनके, बड़े शानदार बैटिंग कर रहे हैं। जी, और इस्लामाबाद की यही बात थी कल. I think every player who batted, there were only 3 players who scored at a strike rate of 100 or less. So Fahim Ashraf is another one of those batsmen who is scoring at an exceptionally high strike rate, power hitting. Fahim Ashraf ki game developed ho rahi hai, improved ho rahi hai. His test game has improved exceptionally, and now we're watching the same thing with his T20 game. I think he's really a player to continue investing in. The investment will pay off in another couple of years, just like with players like Ben Stokes. The experience and the age brings them to a certain level, as long as you keep investing in them and putting faith in them. So Islamabad United have kept putting faith in Asif Ali, despite the risks of his position. That absolutely paid off for Islamabad United last night. And generally, ये जो gelling की बात है, player retention की बात हम अभी कर रहे थे, that is one of the reasons that Islamabad has found such favorable results by retaining players, keeping the same core unit. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आपको अपने प्लेयर्स जिन पर कॉन्फिडेंस हो उनको रिटेन करना चाहिए। वकार, काफ़ी नुकसान हुआ है कराची किंग्स को प्लेयर्स रिटेन ना करने का, लूज़ करने का। मोहम्मद आमिर वैसे नहीं खेले। ये बिल्कुल शान, आप सही कह रहे हो, काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार है कराची किंग्स। हालांकि वसीम अकरम इतना बड़ा नाम बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हिकमत अमली से ग्राउंड में टीम नहीं उतरती। बाबर आजम जिस मैच में स्कोर करते हैं वो टीम मैच हार जाती है। अब 7 मैचेस हार चुकी है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ये पहली टीम होगी जो मुसलसल 7 मैचेस हारी है। बगैर हिकमत अमली कोई नहीं। जिस तरह मैंने बताया, बैटिंग ऑर्डर का काफ़ी उनका मसला चल रहा है। इमाद वसीम मैच बनाते हैं, इमाद वसीम मैच फिनिश नहीं करते। आगे क्रिस जॉर्डन आते हैं, हालांकि वो भी तेज बैटिंग करते हैं, लेकिन उनसे भी स्कोर नहीं होता। आगे क्रिस पर भागते हैं तो जंप नहीं करते। तो बड़े मसले मसाइल का शिकार है कराची किंग्स। अब देखें, अब तो मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। अब तो अब पेशावर ज़ल्मी और जो कोटा ग्रेडेटेड है। चले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पे बात करता हूँ।
वेलकम बैक जी। और अब ज़रा बात करेंगे आज के मैच पर, जो कि है कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इससे पहले कि इस मैच पर बात करें, इसकी प्रेडिक्शन देखते हैं मिट्टू से। हाँ जी मियाँ मिट्टू। नादरा, मियाँ मिट्टू ने तो जितवाया है पेशावर को। आप क्या देख रही हैं आज के मैच का? देखिए, दोनों ही 50-50 हैं इस वक्त। और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है। और जिस तरह से जैसन रॉय ने परफॉर्म किया है लास्ट मैच पे, हालांकि बहुत ज्यादा तो जेम्स विंस वो नहीं चल रहे जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उमर अकमल एकदम फॉर्म में आए, इफ्तिखार बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, खुद सरफराज की अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब काफी कदरे बेहतर हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स भी। और अगर दोनों का मवाजना करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोयटा ग्लैडिएटर्स लग रही है। लेकिन इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, गो के अपर हैंड है। टोटली जितने भी मैचेस हैं इन दोनों के अगर देखा जाए पीएसएल में, तो 19 में से 8 जीती है कोयटा ग्लैडिएटर्स और 10 जीती है पेशावर ज़ल्मी। एक मैच जो था वो मेरे ख्याल से टाई हो गया था या नो रिजल्ट रहा था। उसके अलावा जो लास्ट के मैचेस हैं उनमें पेशावर ज़ल्मी ही जीतती आ रही है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सॉरी, चले मैं ज़रा तस्नीम से इस पे बात कर लेता हूँ। तस्नीम, आई थिंक सो कि कोयटा ग्लैडिएटर भी अच्छी फॉर्म में है, पेशावर भी अच्छी फॉर्म में है, मुकाबला बराबरी का है दोनों के लिए। इस वक्त सिचुएशन डू एंड डाई जैसी है, चूंकि जो जीतेगा उसके पास एज होगा आगे बढ़ने का। बिल्कुल, तो वो दोनों सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। You can see that in both the team performances. They've certainly improved in the last couple of matches. I agree बिल्कुल कि 50-50 type of situation है. Quetta Gladiators look so strong when you look at that batting lineup. Jason Roy की addition, though, like it's been absolutely invigorating for them. And like you said, Sarfraz की खुद performance भी है, उमर अकमल की भी performance है, लेकिन एक काफी बड़ा मसला है Quetta Gladiators की, और वो bowling है. They have depleted so many resources. Obviously, the recent loss of Afridi was Sefele, Nawaz, Hassan as well. Action. So the depleted bowling resources are really a big problem for them. Really, unke paas sirf Sohail Tanveer hai, jo bahut experienced player hai. He has a great history at the PSL. But one bowler is not really enough for anyone, or one and a couple of young players or all rounders. और एक चीज और भी है तस्नीम, he is getting aged. I think so he is getting aged now. Age का थोड़ा सा मैं इस पे यकीन नहीं करती वैसे. Look, age is just a number. आप देखें शोएब मलिक को देखें. So we're just talking about Peshawar Zalmi right now, and the reality is that at this age he is still Mr. Dependable. Peshawar Zalmi की जो batting performance अभी भी है, it is majority because of Shoaib Malik. So age it's important, particularly for bowlers and bowlers with pace. लेकिन जहाँ तक बंदा fit रहे, जहाँ तक they have the hunger to play, the drive, the motivation to play, I think it doesn't matter. बात ये है कि T20 is actually an experienced player's game and not a young man's game. अगर हम globally भी देखें तो वो सारे लोग जिनकी averages, strike rates, bowling economies ज़्यादा impressive हैं, they're all people in their mid to late 30s. So people who have developed their career and reached its peak. Even agar hum Fakhr Zaman or Shan Masood ko dekhein, they're both having exceptional years in the PSL at the age of 31, 32 approx, early 30s. So this is the age that they have unlocked the key to their success. Knowing yourself, knowing your opponents, knowing your strategy. So banda is umar mein, for a lot of players, improve karta hai. तो ज़ाहिर उस पे भी एक लिमिट होती है. Age starts to become a factor when you can't see so well, when your back hurts, like we saw with Afridi very recently. तो उसकी लिमिट बिल्कुल होती है, लेकिन age is just one factor. Okay, लेकिन अगर अच्छा मैं ज़रा उमर अकमल की भी बात करता हूँ. वकार, उमर अकमल ने बड़ा शानदार तरीके से कमबैक किया. मुझे उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी उमर अकमल से, चूँकि मुझे लगा बहुत लंबे अरसे पाबंदी के बाद थोड़ा वेट गेन किया उन्होंने, टाइम लगेगा उन्हें सेटल होने में, लेकिन उन्होंने अपने पहले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहे हैं वो. जी बिल्कुल अरसलान, उमर अकमल ने बड़ी ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उम्मीद ये है कि आगे मजीद भी वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि कितने अरसे तक वो टीम से बाहर रहे हैं और उनके फ़ैन फॉलोइंग भी उनकी काफ़ी है. क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में अक्सर शायकीन ऐसे थे वो सिर्फ उमर अकमल को ही देखने के लिए आए हुए थे. अच्छी बात है कि उमर अकमल एक
उभर के सामने आ रहे हैं, मजीद उनकी खेल में ग्रूमिंग आ रहे हैं। सिर्फ उनकी कुछ आदत थी जिनकी वजह से वो टीम से बाहर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि कौमी जो हमारी नेशनल टीम का एक वाहिद ऐसा यही प्लेयर है जो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेता है। पहले हमने देखा था कि इंजमामुल हक थे जो वो मैच का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेते थे, और उमर अकमल भी वाहिद खिलाड़ी हैं जो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेते। अब उमर अकमल ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अब फॉर्म में है तो उनकी कौमी टीम में जगह बनती है। बहरहाल आज कोटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से आपने बात किया, तो कोटा ग्लैडिएटर्स अब मुकम्मल तौर पर फॉर्म में मुझे अब दिखाई दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि उनका जो शाहिद अफरीदी भी उनकी टीम में नहीं है, वो एक बहुत बड़ा धचका लगा है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज भी उनकी टीम में नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। जैसन रॉय भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जबकि जो पेशावर जल्मी है उनमें अक्सर हमने ये देखा है कि बैटिंग ऑर्डर का मसला चल रहा है, और हिकमत अमली का भी फुकदान है। कभी वो कामरान अकमल को खिलाते हैं, कभी कामरान अकमल को नहीं खिलाते हैं। और जो हजरतुल्लाह है वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा शुएब मलिक हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। और इनके अलावा कोई भी जो प्लेयर मुझे इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है कि जो जिसने मुसलसल अपने आप को साबित किया हो कि वो मुकम्मल तौर पर फार्म में है। आज भी कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक कांटेदार मैच की तवक्को की जा रही है। जाहिर बात है एक टीम ने ऊपर जाना है, अगर जो टीम हारेगी वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। और इस मेरे ख्याल से कि तो आज कोटा ग्लैडिएटर्स ही परफॉर्म करेगा, लेकिन मिट्ठू का ये कहना है कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीतेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी उसने प्रेडिक्शन दी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगा। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि आज कोटा ग्लैडिएटर्स मैच विन करेगा। ओहो, आप मिट्ठू के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा, नादरा हमारे साथ हैं। जी नादरा, अच्छी जी परफॉर्मेंस काफ़ी सारी मुझे तो दिखने में बहुत अच्छी लगी, चंद परफॉर्मेंसेस कोयटा ग्लैडिएटर की। और ये बात दुरुस्त है कि पेशावर ज़ल्मी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है रदरफोर्ड और शुएब मलिक की पार्टनरशिप पे। एग्जैक्टली जिस तरह से हम होप्स लगाए हुए थे, कामरान अकमल भी ज्यादा नहीं चल रहे हैं। और वो इतना ज्यादा, या तो ये कि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी उस वक्त उनको कैटेगरी का बहुत ज्यादा इशू था कि मुझे कैटेगरी जो है वो ये चाहिए, जैसे मोहम्मद आमिर ने किया था कराची किंग्स के लिए, इसी तरह इनका भी कुछ इशू रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे आए हैं उनके पास। मोहम्मद हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में है। उसके अलावा सलमान इरशाद बॉलिंग साइड में न्यू हैं और बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मतलब परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिन्होंने 7 विकेट भी लिए हैं। मेरे ख्याल से अभी मोमेंटम पकड़ा है। आज का मैच काफी डू और डाई का होगा, क्योंकि अगर पेशावर ज़ल्मी इसमें जीत जाती है तो डेफिनेटली 4th पोजीशन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही रहेगी। वो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस वक्त जो रन रेट है उसमें वो उससे ज्यादा है, उससे ऊपर है। तो अब देखना ये है, क्योंकि ये जंग है प्ले ऑफ की, तो उसमें कौन ऊपर जाता है कौन नहीं, क्योंकि 2 टीम्स को तो एलिमिनेट होना ही है। कराची किंग्स तो एलिमिनेट हो चुकी है। अब इनमें देखना ये होगा कि इसमें कौन सी टीम एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो गो के मैचेस तो जीती है, 3rd पोजीशन पे भी है, लेकिन अभी भी उनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी सी खराब इन अ सेंस कि उनके पास जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, तो आगे उनको मैचेस भी खेलने हैं। उसमें क्या बनती है, क्योंकि अभी डबल हेडर के मैचेस आ रहे हैं, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच भी है, आई गेस मुल्तान सुल्तान से है या, ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ पर सही याद उनको शादाब का झटका ज़रूर लगेगा, क्योंकि आसिफ अली करेंगे कैप्टनसी। तस्नीम एग्री करती हैं? देखिए मुझे तो समझ नहीं आया था कि शादाब जब गए थे तो उसमें आसिफ अली भी ग्राउंड को होल्ड किए हुए थे, हसन अली भी अपने वो बता रहे थे कि मुस्तकबिल का कैप्टन मैं हूँ, वो भी फील्ड प्लेसिंग करवा रहे थे। तो ये समझ में नहीं आया कि कौन होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ भी आसिफ अली के चांस बन सकता है। नहीं, वो है करेंगे भी आसिफ अली कैप्टनसी, क्योंकि वाइस कैप्टन आसिफ अली को बनाया था। अच्छा चलें जी, वक्त की कमी है। कल फिर 4 बजे इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। वकार आपका शुक्रिया, तस्नीम का भी शुक्रिया, नाजरा का भी शुक्रिया। कल फिर 4 बजे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।